पत्नी शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर जिस तरह का आरोप लगा है और उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, तो उससे ये लगता है कि अगर राज कुंद्रा वाकई इस मामले में संलिप्त हैं और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि राज कुंद्रा पॉर्न फिल्में, गंदी फिल्में बनाते थे और उससे पैसा कमाते थे, तो बहुत लोगों के दिल और दिमाग में ये बात है और सोशल मीडिया पर लोग लिख भी रहे हैं कि आखिर राज कुंद्रा को क्या कमी थी कि वो इस गंदे धंधे की दलदल में धंस गए। दूसरी ओर ये चर्चा भी है कि क्या शिल्पा शेट्टी को भी इस बारे में कुछ मालूम था या फिर वो नामालूम का ड्रामा कर रही हैं। तमाम तरह की बातें हैं, पुलिस की तफ्तीश जारी है, क्या क्या सामने आ रहा है, सब मीडिया के ज़रिए पर्दे खुल रही हैं, एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। अब ताज़ा खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा से 4 दिन लगातार पूछताछ की और उसके बाद वो उनके जुहू बंगले में पहुंची। यहां क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। तो बताया ये जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इस दौरान शिल्पा शेट्टी फूट फूट कर रोने लगी। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी की अगर हम बात करें तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, काफ़ी पैसा उन्होंने फिल्मों से कमाया है, कई हिट फिल्में दी हैं और राज कुंद्रा से उन्होंने शादी की। आपको बता दें कि राज कुंद्रा की ये दूसरी शादी है, शिल्पा शेट्टी से उन्होंने शादी की थी और शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा कॉमेडी वगैरह की कई ऐप्स पर भी अपने वीडियो बनाते थे, लोगों को हंसाते थे और कई प्रोग्रामों में भी शिल्पा शेट्टी नज़र आती रही हैं और अब भी वो फिल्मों में एक्टिव हैं, वक्त वक्त पर किसी न किसी फिल्म में काम करती रहती हैं। और राज कुंद्रा के बारे में अगर बात करें तो राज कुंद्रा भी एक कामयाब बिजनेसमैन है। एक बार एक मशहूर पत्रिका ने उन्हें अच्छे बिजनेसमैनों की सूची में रखा था। तो ऐसे में लोगों के दिमाग में यही सवाल है, लाजमी भी है, हर कोई यही सोच रहा है कि राज कुंद्रा पे इतना पैसा, उसे क्या ज़रूरत थी इस तरह के गंदे काम करने की। अगर वाकई राज कुंद्रा, देखिए पुलिस ने जिस तरह से तफ्तीश की है और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की है, तो पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा का नाम तो काफ़ी पहले आ गया था इस तरह के गंदे कामों में, लेकिन पुलिस ने जब हाथ डाला, जब गिरफ्तार किया, जब पुलिस के हाथ पर्याप्त सबूत आ गए, तो अब एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया है कि राज कुंद्रा को उनके घर ले जाया गया तो शिल्पा शेट्टी की अपने पति से खूब बहस हुई। इसके बाद जब क्राइम ब्रांच के अफसरान शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट ले रहे थे तो वो पुलिस अधिकारियों के सामने फूट फूट कर रोने लगीं। शिल्पा शेट्टी ने हालांकि ये भी कहा है कि उनके पति बेकसूर हैं और वो इस तरह की पॉर्न फिल्में नहीं बनाते थे जैसा कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है, ये एक साजिश है, इस टाइप की बातें भी सामने आ रही हैं। और पति की गिरफ्तारी के बाद से शिल्पा शेट्टी बुरी तरह से टूट गई हैं, वो काफ़ी डरी हुई हैं। शिल्पा शेट्टी ने जो अपना बयान दर्ज कराया है उसमें भी करीब 2 घंटे लगे हैं। अपने बयान में शिल्पा शेट्टी ने पॉर्न या अश्लील फिल्में बनाने में शामिल होने से साफ इनकार किया है और शिल्पा का कहना है उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हॉट शॉट्स ऐप पर कैसा कंटेंट डाला जा रहा है। शिल्पा ने यह भी कहा कि पॉर्न और एरोटिक फिल्मों में अंतर होता है, इसलिए उनके पति बेकसूर हैं। शिल्पा शेट्टी का ये भी दावा है कि उनके पति पॉर्न कंटेंट बनाने में शामिल नहीं थे और अश्लील वीडियो परोसने वाले हॉट शॉट्स ऐप को राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी चलाते हैं। अब कौन चलाता है कौन नहीं, किसका कितना हाथ है, ये तो पुलिस तफ्तीश में सामने आ जाएगा। कौन कितना बेकसूर है, कौन कसूरवार, अदालत ही तय करेगी। लेकिन जिस तरह के राज कुंद्रा पर इल्ज़ाम है और गिरफ्तारी हुई है, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जितनी चकाचौंध बाहर से नज़र आती है शायद अंदर से बहुत लोग खोखले हैं और वो अपनी चकाचौंध को कायम रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना जाने किस हद तक गिर जाते हैं। ये राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के मामले से साफ पता चलता है। बहुत लोग इस बारे में लिख रहे हैं, बहुत लोग शिल्पा शेट्टी को भी खरी खोटी सुना रहे हैं।
कुछ लोगों का यह है कि समझ नहीं आता कि राज कुंद्रा इतने गंदे कारोबार में लगे हुए थे और पैसा कमाने में जुटे हुए थे, तो शिल्पा शेट्टी को ना मालूम हो, ये बात भी काफ़ी अजीब लगती है। अब उन्हें कितना मालूम है कितना नहीं, ये तो पुलिस की तफ्तीश में ही साफ हो सकेगा। पुलिस कड़िया से कड़िया जोड़ रही है और बहुत ही गहनता के साथ और बड़े ही काबिल तारीफ तरीके से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब देखना यह है कि इसमें राज कुंद्रा के चेहरे से जो नकाब उठा है, उस चेहरे के पीछे आखिर और कितने घिनौने काम होंगे, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं।